नमस्कार। जैक दिल्ली एडमिशन्स के अगले एपिसोड में मैं विकास सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में सीट अलॉटमेंट जारी होगी और उसके बाद फिज़िकल रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू होगा। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग प्रोसेस, जब कैंपस में कोई कैंडिडेट फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाता है, अलग अलग डेट को जो बुलाए जाते हैं, वहाँ पर उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे कैसे फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होती है। फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग आपको बता रहे हैं। सीट डिक्लेरेशन रिज़ल्ट जो हमारा शेड्यूल दिया हुआ है वो 9 जून को होगा। उसके बाद अगले दिनों से 10 तारीख से हमारी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है कैंडिडेट के लॉगिन पे ही पब्लिश होगा। कैंडिडेट को लॉगिन कर उसे अपनी सीट अलॉटमेंट निकालनी होगी। उसमें एक टैब होगा जहाँ से आप सीट अलॉटमेंट अपना निकाल सकते हैं। उसे प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेकर के आप उसमें कैंडिडेट प्रोफाइल जो आपका अपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसके साथ अटैच कर लीजिए। उसमें आपका इंस्टीट्यूशन का नाम और ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन जो प्रोसेस होगा, फ़िज़िकल रिपोर्टिंग, वो कैसी होगी। जिन जिन लोगों का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आएगा उन्हीं के लॉगिन पे एक पेमेंट विंडो भी आएगा। कैंडिडेट को पेमेंट कर देनी है अपने विंडो से, लॉगिन करके उसे पेमेंट कर देनी है, जिसे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कहा जा रहा है। 95,000 का पेमेंट करना है आपको, वो आप उसे पे कर दें। फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की जो समय है वो दी गई है 10 बजे से 3 बजे तक। कैंडिडेट को वहाँ पर 10 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स प्रोसेस की, फ़िज़िकल रिपोर्टिंग प्रोसेस की मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें जो शेड्यूल दिया गया है उसमें सबसे पहले एसटी कैटेगरी का है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है, उसमें रैंक भी दिया हुआ है। एसटी कैटेगरी के अप टू 80,000, ओबीसी कैटेगरी के 3,000, दिल्ली एससी कैटेगरी, ये अलग अलग शेड्यूल आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिल्ली रीजन की सारे कैटेगरीज़, उसके बाद जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन के। इस सीट ये डेट सीट के हिसाब से लोगों को वहाँ पर पहुँचनी है। अगर कोई कैंडिडेट सपोज़ को एसटी कैटेगरी का है, 10 जून को वो नहीं पहुँच पाता, तो ऐसा नहीं है कि उसका एडमिशन ख़त्म हो गया। वो 11 तारीख 12 तारीख को वैलिड रीज़न बता करके वो वहाँ पर जाके अपना फ़िज़िकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन कंफर्म कर सकता है। ये यहाँ पर इसीलिए ऐसा दिया जाता है ताकि क्राउड को मैनेज किया जा सके। एक ही साथ एक कॉलेज के 2,500 सीट अलॉट कर दिए जाते हैं, उसमें से करीबन 700-800 कैंडिडेट टर्नअप होते हैं। जो देखा गया है 700-800 हज़ार कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में टर्नअप होते हैं। तो इस जो कैंडिडेट की जो इतने एडमिशन्स हैं उसको तरीके से बनाए रखने के लिए इस तरह का एक 5-6 दिनों का शेड्यूल बनाया जाता है, ताकि जो जितने भी एडमिशन से स्टाफ हैं, जो कमेटी वहाँ बैठी हुई है, वो लोग कैंडिडेट्स को वेरीफाई करके उनको एडमिट कर सकें। अगर कोई कैंडिडेट किसी कारण से उसका उस दिन नहीं पहुँच पाता है तो वैलिड रीज़न बता करके वो अगले दिन, लेकिन 10 जून से 18 जून के बीच में ही, उसके बाद नहीं, क्योंकि विंडो क्लोज़ हो गई तो क्लोज़ हो गई। उसके बीच में वो जा करके एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन्स जब आप डीटीयू पहुंचेंगे तो आपके साथ कैसे सबसे पहले गेट पे जाएं। आप वहां पे बताया गया होगा, अलग अलग बैनर्स लगे होंगे कि कहां पर एडमिशन्स हो रहा है। जनरली BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में होता है। आपको एक कूपन कलेक्ट करनी होगी गेट पर या BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम के बाहर में कूपन मिलेगा। 1 2 3 4 जो सबसे पहले आएंगे उनको 1 2, दूसरे को 2 3 4 5, इस तरह कूपन मिलेगा। जो लोग वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठेंगे वो कहीं पर भी, जहाँ पर सीट अलॉटमेंट है, बैठने का चेयर्स लगे हुए हैं, 250-300 कैपेसिटी है, आप वहाँ पे बैठ जाएं। जिन जिन लोगों का जैसे जैसे सीरियल ऑर्डर में कूपन मिला है उन लोगों को बुलाया जाएगा। पहले 1 से 50, फिर 50 से 100, फिर 100 से 150, इस तरह के फेज़ वाइज में आपको
कैंडिडेट को एक ग्रुप बना करके उनको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट वहाँ को एक फ़ाइल दी जाएगी। उस फाइल में कैंडिडेट अपनी सारी डिटेल जो जितने भी फॉर्म्स लाए हैं वो उसको भरेंगे। फॉर्म की लिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस में दी गई है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। वो सारे आप अटैचमेंट्स और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर दें। वहाँ पर एक छोटी सी फॉर्म भरने को मिलेगी, वो भी भर दें और फिर आप वेट करें। आपका फिर टर्न बुलाया जाएगा। कूपन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से बुलाया जाएगा। फिर एक जगह पर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एक टेबल पे। वो डॉक्यूमेंट सारे अटैच किए जाएंगे इन ऑर्डर्स में। जो ऑर्डर आपको दी गई है अटैचमेंट की, उसी ऑर्डर में सारे फाइल्स को लगाइए, डॉक्यूमेंट्स को उस फाइल में अटैच कीजिए। वो फिर फोटोग्राफ सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके फ़ाइल को एक स्टाफ के पास ले जाएंगे। वो स्टाफ उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अगले फेज़ पर जा कर के फिर एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पर आपका कैटेगरी वेरिफिकेशन और रैंक वेरिफिकेशन होगी। अगले स्टेज पर अगर कोई कैटेगरी है तो उसका ऑनलाइन कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई होगा। एक स्टाफ बैठा होगा जो आपके सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। जहाँ से जारी किया गया है दिल्ली रीजन के, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइट पर जाएगा। आपके एसटी सर्टिफिकेट पर, एससी सर्टिफिकेट पर, ओबीसी सर्टिफिकेट पर एक नंबर दिया हुआ है। नंबर से वेरिफिकेशन हो जाता है कि किस कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट है, तो वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आप अगले विंडो पे जाएंगे जहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन वहाँ पर 2-3 मिनट लगेंगे। जो एक कमेटी मेंबर होगी वो आपके सारे फाइल्स को जितने वेरिफिकेशन हुए हैं वो पूरे वेरिफिकेशन को फिर खुद से देखेंगे। एक लुक इस पर लेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पे वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जो उनका एडमिन विंडो है, जो उनका एडमिशन विंडो है कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर चलती है, उस सॉफ्टवेयर को आपको एडमिट करेंगे और वहाँ से फिर आपको एक प्रिंट निकलेगा। वो प्रिंट जो है एडमिशन होने के बाद वो प्रिंट निकलता है। वो प्रिंट आपको एक कॉपी दे दी जाएगी, एक कॉपी रख ली जाएगी। जो कॉपी दी जाएगी वो साइंड कॉपी फिर साइन होकर के आपको मिल जाएगी। फाइल आपकी वहीं रह जाएगी। आपको एक बस पेज मिलेगा कि हाँ यू आर एडमिटेड, एंड उस जो कैंडिडेट का प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, आपका सीट अलॉट हो गया, आपने फ़ी भी भर दी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। बस ये प्रोसेस है। आपको एक कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी आप जाएं उतनी जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एक कूपन कलेक्ट करना है और फिर कूपन के हिसाब से ही वो आपको सीट ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि मेरा रैंक बहुत ऊंचा रैंक है, मैं 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, 3000, तो सबसे पहले आपका होगा। सीट तो अलॉटमेंट सबकी हो गई, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे वो 50000 का हो, सीट तो अलॉट हो गई उसकी। उसको बुलाया गया है पहले दिन ओबीसी कैटेगरी को 80000 तक, तो 80000 तक आएंगे। उसमें 20000 भी हो सकता है, 30000 भी हो सकता है, 35000 भी हो सकता है। तो रैंक के हिसाब से नहीं बुलाया जाएगा आपको आपके कूपन के हिसाब से बुलाया जाएगा। अब रैंक 20000 हो, 30000 हो, कोई भी हो, उसका तो एडमिशन हो चुका, सीट तो अलॉट हो चुकी। उसके बाद एडमिशन कंफर्म करना है, तो एडमिशन कंफर्म जो पहले आया उसका पहले कंफर्म हो जाएगा, जो लेट है उसका भी कंफर्म होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में आ रहे हैं, आप 12 बजे आ रहे हैं और 3 बजे आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है, तो ऐसा बात नहीं है कि आपका कोई उसमें डिले हो रहा है। आप जितनी जल्दी जा रहे हैं उतनी जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है। जिन लोगों का सीट अलॉटमेंट है उनकी सीट सुरक्षित है 18 तारीख तक। जिनकी भी सीट अलॉट की गई है, उन्होंने जो फी दे दिया है, उनकी सीट रिजर्व्ड है, सुरक्षित है, सिक्योर्ड है 18 तारीख। 18 तारीख के बाद वो सीट आपकी चली जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। और ग्रीन में जो आपको लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे अगले विंडो पे, अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मैं विकास सिन्हा आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। चैनल को अगर समझ आ रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, इससे कुछ जानकारी हासिल हो रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।